अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, दुनिया का 90% जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं वो रखते हैं कि मैंने पतला होना है, मैंने बहुत रिड्यूस करना है, मैंने जिम ज्वाइन करना है और फर्स्ट सेकंड मंथ के बाद वो ऐसे धड़ाम से बैठ जाता है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आज हम जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैं आपके साथ जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करूंगी, आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये ऐसे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस हैं जो कि आपको रीइन्वेंट करेंगे, आपको ग्लो अप करेंगे, आपकी लाइफ को अगले लेवल तक लेकर जाएँगे एंड बिलीव मी, यू विल लव दीज़ न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस जो कि इतने मुश्किल नहीं हैं। जो भी मैं आपको बताऊँगी, अपार्ट फ्रॉम मैं वेट रिड्यूस करके ना पता नहीं कौन-सी मिस यूनिवर्स बन जाऊँगी, वो नहीं है। रियलिस्टिक किस्म के न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस हैं, जो आई थिंक हर एक को इनमें से कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने आप को नेक्स्ट ईयर बहुत खूबसूरत बनाना है, रीइन्वेंट करना है, ग्लो अप करना है, अपने आप की खूबसूरती को बढ़ाना है। आपने एंड तक वीडियो देखनी है क्योंकि बहुत अनयूजुअल किस्म के मैं न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस शेयर करूँगी। वो ऐसे हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर एक बंदे को होता है कि मेरा वेट कम हो जाए। लोग ये नहीं सोचते कि वेट कम कर लेने के बाद बहुत सी ख़वातीन अगर बहुत कम वेट कर लेती हैं, तो वो मैं एक बात बताऊँ, औरत को औरत लगना चाहिए। ये नहीं कि अपने कपड़े पहने तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे किसी हैंगर पे हैंग किए हुए हों। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? वेट रिड्यूस करना नहीं, शेप में आना। सो आज आपने ये नहीं कहना कि नेक्स्ट ईयर मैंने अपना वो वेट कम करना है कि मैं बिल्कुल भी पतली हो जाऊँ और मेरा बिल्कुल फेस जो है ना वो बिल्कुल पिचक सा जाए, नहीं। आपने ये रेज़ोल्यूशन रखना है कि मैं शेप में आऊँगी। आई विल रिड्यूस माय वेट बट आई विल रिड्यूस इन अ सेंस कि मेरा बॉडी शेप में आए। मैं बिल्कुल ऐसे ना लगूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल ही पतली, या कुछ लोगों को होता है कि वो बहुत पतले होते हैं, तो वो ये रेज़ोल्यूशन वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं शेप में आऊँगी, मैंने अपने आप को थोड़ा-सा पुट ऑन करना है। तो शेप में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए औरत की खूबसूरती उसके शेप में होती है, ना कि बिल्कुल ही पतली या बहुत ज़्यादा मोटी। देखिए मैं आई हैव नेवर सेड कि मैं बहुत पतली हूँ, आई एम अ चबी पर्सन। तो इस साल का मेरा जो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन है, दैट इज़ दैट आई विल बी इन शेप। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझ पे कपड़े-शपड़े बुरे नहीं लगते, बट आई विल बी इन शेप इन अ हेल्दी वे, ठीक है? अगर पतले हैं आप, तो आपने शेप में आके अपने आप को पुट ऑन करना है। अगर आप मोटी हैं, तो आपने वेट रिड्यूस करना है इन शेप में आने के लिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना अपने आप को। सो ऑलवेज रिमेंबर, औरत शुड लुक लाइक अ औरत। सो दिस रेज़ोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप सबको पता है आई एम डायबिटिक पर्सन, तो डायबिटिक पर्सन के लिए ना वॉक बहुत ज़रूरी है। तो इट्स लिटिल स्लैंग लैंग्वेज दैट हॉट गर्ल्स वॉक। तो हॉट गर्ल्स वॉक क्या है? ये तो बस ऐसे ही मैं मज़ाक में बता रही हूँ, बट वॉक बहुत ज़रूरी है। मैंने जब मैं वॉक करती थी, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर लिखा होता था वॉक फॉर योर लाइफ एंड दिस इज़ रियलिटी। जब आप डायबिटिक हो या आपको कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर आपको कहता है कि आपने वॉक करनी है। तो ये नहीं है कि मैंने पतला होना है तो मैंने डाइट करनी है तो मैं वॉक करूँगी, नहीं। जब मैंने वॉक करनी है तो मेरी सेहत ठीक रहेगी। जब मेरी सेहत ठीक रहेगी तो आई विल ग्लो। सो बेस्ट रेज़ोल्यूशन है कि मैंने वॉक करनी है। मैं अभी भी ऑन एंड ऑफ वॉक करती हूँ अपनी बालकनी में, अपने घर में, बाहर भी, बट आई एम नॉट दैट रेगुलर। सो मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट ईयर मैंने रेगुलरली वॉक करनी है। ये नहीं सोचना सर्दी है, ये नहीं सोचना गर्मी है, तो वॉक
is very important. तो next resolution is a hot girl's walk. ये रेजोल्यूशन आपने कभी नहीं सुना होगा। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल में करना और उनको बैलेंस में लेकर आना। देखिए मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत से बाल आ रहे हैं, मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। देखिए मुझे बताने से बहुत बेहतर है कि आप अपने प्रॉपर टेस्ट कराएँगी नेक्स्ट ईयर। आपने टेस्ट कराने, अपना चेकअप करवाना है कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गए फेस पे, तो आपको कोई ना कोई जो है वो इम्बैलेंस जो है ना वो हार्मोन्स है आपके। तो आपने इस साल ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपने ये रेज़ोल्यूशन बनाना है कि मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप कराना है और अपने जो इम्बैलेंस किस्म के हार्मोन्स हैं, उनको कंट्रोल में लेकर आना है। मैंने डॉक्टर से, इंटरनेट से हेल्प लेनी है और उसके बाद देखिए जब आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे मर्दों के होते हैं ना, वो बहुत सी ख़वातीन को ये मसला होता है क्योंकि बैलेंस नहीं होते उनके हार्मोन्स। तो क्या होता है, आप कॉन्शियस होती हैं, आप किसी के पास नहीं जा सकती, आप किसी से बात नहीं कर सकती। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि आपने ये तहैया करना है दिल में कि मैंने नेक्स्ट ईयर तक अपने सारे टेस्ट कराने और फिर अपनी सेहत को अच्छा बनाना है। इन सारे जो इम्बैलेंसेस है मेरी बॉडी में उसको ठीक करना है ताकि मेरे चेहरे पे जो ये बाल निकल रहे हैं, वो निकलना खत्म हो जाए। मैं मतलब जब बाल नहीं होंगे तो आप ग्लो करेंगी ना। तो हमारा जो ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का मकसद है वो है ग्लो अप, रीइन्वेंट योरसेल्फ। सो आपने अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को नॉर्मल करना है, कंट्रोल में लेकर आना है। उसके बाद का जो रेज़ोल्यूशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गेट योर स्किन केयर राइट। इसका मतलब क्या है? मतलब हम अपनी स्किन केयर हम कर तो रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है। फिर उसके बाद ओपन पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने होती है, फ्रेकल्स होते हैं, बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ स्पेशली आपके फेस के अराउंड होते हैं। तो उसमें क्या होता है हम ये देखते नहीं है बस किसी ने लगा ली तो वही चीज़ लगा रहे हैं, नहीं। प्रॉपर अपना फेस को देखना है कि मेरी कौन से टाइप की स्किन है, मुझे मसला क्या-क्या आ रहा है और फिर उसको आपने कैटर करना है। मॉर्निंग की स्किन केयर अलग करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेज़ोल्यूशन है जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए करना है और रात की स्किन केयर अलग करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप दिन में नहीं इस्तेमाल कर सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रात को नहीं इस्तेमाल करनी होती। जैसे सनस्क्रीन आप रात को नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन सब की रिसर्च करनी है, क्या चीज़ मुझे सूट करती है, क्या नहीं करती। आजकल तो सीरियसली पाकिस्तानी ब्रांड्स की इतनी अच्छी रीज़नेबल प्राइस की प्रोडक्ट्स होती हैं, जाएँ वो खरीदें, ऑनलाइन मिलती हैं, वो खरीद के लगाएँ अपने चेहरे पे और ये रेज़ोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है टू ग्लो अप, टू रीइन्वेंट। इस साल आपने अपनी स्किन का इतना ख़्याल रखना है कि अगले साल आप मुझे दुआएँ दें और अपने आप को भी थैंक यू करें कि जी मैंने अगर पिछले साल ये रेज़ोल्यूशन ना बनाया होता, तो आज मैं स्किन वैसी ख़राब होती जैसे पिछले हर साल होती थी। तो नेक्स्ट ईयर का दिस इज़ द बेस्ट वन आई थिंक। फिर उसके बाद जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेज़ोल्यूशन है दैट इज़ सिल्की शाइनी हेयर। अब आप कहेंगे कि मेरे बाल सिल्की नहीं है, मेरे बाल शाइनी नहीं है, मेरे बाल प्यारे नहीं लगते। इतनी रेमेडीज़ हैं सीरियसली मैं उन रेमेडीज़ को जब यूज़ करती हूँ ना अपने बालों पे, मुझे खुद फ़ील होता है इतना चेंज आ गया। इतनी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की खुद की बनी हुई, जो कि आप जब अपने बालों पे लगाते हैं, आपके बाल इतने सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। अगर आप केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ करना चाहती जैसे केराटिन ट्रीटमेंट है या कुछ और है, मत करें। घर में बैठ के ऑयल्स बनाएँ अपने लिए 4-5 ऑयल्स को मिक्स करके लगाएँ। सीरियसली मैं 5 ऑयल्स मिक्स करके लगाती थी बहुत पहले लॉन्ग अगो। मेरे बाल ऐसे सिल्की होते थे। अभी तो मैं दूसरे ऑयल्स यूज़ करती हूँ। आप अनियन ऑयल घर में बना लें। इतनी होम रेमेडीज़ आपको यूट्यूब पे भरी पड़ी मिलेंगी। आपने जिनके बालों को प्रॉब्लम्स हैं मतलब स्प्लिट एंड्स हैं, बड़े नहीं होते, मतलब बहुत जल्दी तेज़ी से गिर रहे हैं, हर चीज़ का इलाज ना आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा। आज आपने जिनके ये बालों के मसले हैं, उन्होंने ये रेज़ोल्यूशन करना है कि मैंने अगले साल अपने बालों का बहुत ख़्याल रखना है कि मेरे बाल सिल्की भी होंगे,
मेरे बाल लंबे भी होंगे और मेरे बाल प्यारे भी होंगे। ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ होती है। तो अच्छा-अच्छा सब कुछ अच्छा-अच्छा मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट मतलब जो जिस तरह का आप गुमान करेंगे वैसे ही होगा। तो अच्छा गुमान करें, अच्छी चीज़ें दिमाग में लेकर आएँ कि अगले साल मुझे मेरे बाल अच्छे लगेंगे, बहुत लंबे होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे और मैं इस पे काम करूँगी एंड दिस इज़ अ वेरी बिग यू न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन। एंड देन है कि बहुत से लोगों को मेकअप नहीं आता, तो आपने ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन रखना है कि अगले साल मैंने मेकअप सीखना है। और सीरियसली बहुत सारी मेकअप टिप्स ऐसी होती हैं कि मैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मैं उनकी टिप्स देखती हूँ, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो मुझे सूट करता है, मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ, जो नहीं सूट करता, वो मैं नहीं करती। तो आप भी जिनको मेकअप करना नहीं आता अच्छा-सा मेकअप करना सीखें, वीडियोज़ देखें और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप तैयार होती हैं, तो वो वाला मेकअप हल्का-हल्का सा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें कि अच्छा आईलाइनर ऐसा लगाया था या लिप लाइनर ऐसा लगाया था या लिप का ये शेड मुझे सूट करता है जब क्योंकि मैंने अपने ब्यूटी चैनल पे शेयर किया था अबाउट द फैशन एंड ऑल दैट तो उसमें मेकअप की जब बात आई तो मुझे इतने लोगों ने कहा अपना मेकअप शेयर करें, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम मैं सिर्फ अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकती हूँ और वो भी बहुत मतलब एक ही तरह का मैं बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में मेकअप नहीं करती बिकॉज़ आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट बट मुझे पता है कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट करती है। तो दूसरों के छोटे-छोटे टिप्स लेके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जो सूट करता है उसको करें, जो नहीं करता उसको छोड़ दें। तो आज आपने मतलब जो लोगों को मेकअप नहीं आता, उन्होंने अपने फेस पे मेकअप करना सीखना है एंड नेक्स्ट ईयर तक आपने ये कहना है कि हाँ जी, मैं इतना अच्छा मेकअप करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ अ रेज़ोल्यूशन बट इट विल वर्क। Then it's a very small resolution. Smell good, feel good. It's very important to smell good. तो आजकल बहुत अच्छे-अच्छे मिस्ट्स मिलते हैं। आई नो इट इज़ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ रेज़ोल्यूशन बट इट इज़ गुड। आपने अपने अप हाइजीन का ख़्याल रखना है, तो उसमें आपने अच्छा स्मेल भी करना है। तो जो आप ग्लो अप करेंगी ना, तो उसमें स्मेल करना कम्स इन इन टॉप। तो अपने आप को जब आप बाहर जाएँगी, एक अच्छा-सा परफ्यूम लगा लें या इत्र लगा लें, बहुत प्यारे-प्यारे इत्र हैं, मैं सीरियसली सऊदी अरब से लेकर आई थी, इतने मज़े की उनकी फ्रेग्रेंसेज़ हैं। तो अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना है, अच्छा-सा परफ्यूम लगाना है, स्मेल गुड करना है अपने लिए, ताकि आप खुद अच्छा फ़ील करें। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फैशन सेंस। आपने इस साल अपनी बॉडी टाइप को गौर से देखना है कि नेक्स्ट ईयर में जितने भी अभी विंटर्स के कपड़े बनाऊँगी, मैं अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। तो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो कपड़े आपको सूट करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने खद्दर ले तो ली है, लेकिन मुझे खद्दर इतनी सूट नहीं करती, मुझे लिनन ज़्यादा सूट करती है, उसमें मैं स्लिम लगती हूँ। लॉन्ग शर्ट में मुझे फ़ील होता है कि मैं ज़्यादा स्लिम लगती हूँ। सो ऐसा कपड़ा जो कि आपको सूट करे, बहुत से लोगों को खद्दर सूट करती है, वो खद्दर लें। उस तरह के अपने फैशन सेंस को आपने दूसरे को फ़ॉलो नहीं करना कि उसने फलाँ ने लिया था, तो उसे प्यारा लग रहा था, मुझे भी प्यारा लगेगा। नहीं, आपने अपने फैशन सेंस को खुद इम्प्रूव करना है। खुद देखना है कि कौन से कपड़े मुझे सूट करते हैं, कौन-सा कलर मुझे सूट करता है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ। मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मुझे बहुत से कलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सूट नहीं करते और जो कलर्स मुझे सूट करते हैं उनमें ग्रे कलर बहुत सूट करता है। मुझे यू कैन से कि ग्रीन कलर बहुत सूट करता है। आपका कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली कलर्स बहुत मतलब हो सकता है एक कलर किसी को बहुत अच्छा लगे, आपको अच्छा ना लग रहा हो लेकिन उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे ऐप्स आ गए हैं आजकल जो आप आपकी पिक्चर लेते हैं, नीचे कलर्स दिखाते हैं और आपका खुद ही जो लेकिन पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर। तो आपका ना स्किन टोन के अकॉर्डिंगली वो आपको दिखाता है कि ये कलर आपको सूट ही नहीं कर रहा। तो आपने अपनी फैशन सेंस को जो कपड़े, जो कलर, जो मटेरियल आपको सूट करता है, आपने उसको पहचानना है अपनी फैशन सेंस को आपने इम्प्रूव करना है नेक्स्ट ईयर क्योंकि देखिए आप जितना अपने ऊपर होमवर्क करेंगी ना उतने ही आप निखरेंगी, उतनी ग्लो करेंगी, उतनी ही खूबसूरत लगेंगी। तो आपने अपने फैशन सेंस को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट ईयर एंड देन टेक केयर ऑफ योर हैंड्स, नेल्स एंड फीट। बहुत से लोगों के नाखून टूट रहे होते हैं या वो ख्याल नहीं रखती हैं या कैल्शियम की कमी है तो मार्क्स बन जाते हैं
आपने इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके नेल्स में ना आपकी जिस्म की जो कमज़ोरी होती है वो नेल्स पे नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं अपने बालों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए मिलता है हेयर, नेल एंड स्किन वाले, वो लेने बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। 2 महीने की सप्लीमेंट्स अराउंड 2000 तक की आ जाती हैं। सो नथिंग इज़ मोर देन यू। तो अपने नेल्स का आपने ख़्याल रखना है, उनको शेप में रखें, उनको नीट एंड क्लीन रखें। फिर आते हैं आपके हाथ, मॉइस्चराइज़ करें, अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र लेंगी क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ हैंड एंड फीट केयर बताएँ, मैंने बहुत बताया है। तो आपने अपने हाथों और अपने पैर बहुत ज़रूरी हैं। पर्सनैलिटी आपकी हाथों और पैरों सिर्फ़ चेहरे से नहीं चलती, आपके हाथ-पैर, आपकी बॉडी हर चीज़ जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहने, पैर गंदे हैं, क्रैक्स पड़ी हैं, मॉइस्चराइज़्ड नहीं है, तो एवरी नाइट आपने ये सोचना है कि मैं रात को ना देखिए और कुछ मत खरीदें। वैज़लीन का डब्बा लें और वैज़लीन को अपने तो विंटर्स हैं, आप तो बड़े आराम से लगा सकते हैं, बहुत थोप के सॉक्स पहन लें। एंड देन आप बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आपके पैर सुबह इतने मज़े के होंगे, सॉफ्ट से, प्यारे से। वज़ू करती हैं, वैज़लीन लगा के जुराबें पहन लें। हाथों पे मैं सच्ची बता रही हूँ, वैज़लीन इज़ द बेस्ट थिंग। तो हाथों पे भी वैज़लीन लगा लें। थोड़ी देर तक वो होगा, रात को वैज़लीन लगा के सो जाया करें, तो आपके हाथ बहुत प्यारे हो जाएँगे। तो नेक्स्ट ईयर आपने बेस्ट रेज़ोल्यूशन क्या रखना है? मैंने अपने हाथों, अपने पैरों और अपने नेल्स का, चाहे वो हाथों के नेल्स हैं, चाहे वो पैरों के नेल्स हैं, इन सब का ख़्याल रखना है। देन अभी जो मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे पहले कनेक्ट विद योरसेल्फ। आपने अपने आप को इग्नोर करके दुनिया को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। अगले साल का रेज़ोल्यूशन आपका ये होना चाहिए कि आई विल कनेक्ट विद माय सेल्फ। आई विल सी जो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। मैं देखूँगी कि क्या चीज़ जो है, जो मुझे खुश रखती है, मैं उसकी तरफ जाऊँगी। मैंने गम वाली बातें नहीं करनी, मैंने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, मैंने अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट ईयर मैं अपने आप से कनेक्ट करूँगी, ना कि मैं लोगों से कनेक्शंस ढूँढती रहूँगी, नहीं। मैंने अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करना है, अपने आप को खुश रखना है। फॉर दैट कनेक्ट with yourself. Then is speak kindly. क्या मतलब? मतलब बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा आता है। They get angry like anything. फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो उनके लिए जो ये रेज़ोल्यूशन है ना, ये उनके लिए। हर सुबह उठ के एक अफ़र्मेशन है कि टुडे आई विल स्पीक काइंडली, आई विल स्पीक पोलाइटली। मैं काइंडली बात करूँगी, मैं पोलाइटली बात करूँगी, मैंने आज गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा ना इस्लाम में हराम है, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि गुस्सा आपको बीमारियों का गढ़ बनाता है, डिप्रेशन में डालता है। तो नेक्स्ट ईयर आप हर सुबह उठ के अपने आप को ये बोलेंगी कि आज मैंने प्यार से बात करनी है, आज मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आई विल स्पीक काइंडली। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ करें जिससे आपको लोग सराहें, लेकिन आप नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है। तो आपने ये रेज़ोल्यूशन बनाना है कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करूँगी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँगी, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपना पावर बनाऊँगी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी है, उस पे काम करेंगी आप। उस पे वर्क करेंगी, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट ईयर का बेस्ट रेज़ोल्यूशन है कि मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम करूँगी। आई विल स्टे अवे फ्रॉम इनसिक्योरिटीज़, आई विल स्टे अवे फ्रॉम माय वीकनेसेस एंड आई विल वर्क ऑन इट, आई विल मेक माय सेल्फ पावरफुल। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जिन लोगों को मसला होता है लोगों के सामने खड़े होके बात करने से, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाएँगे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला होता है, लोग इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। एंड देन इज़ हेल्पिंग अदर्स। देखिए, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, जो सैटिस्फैक्शन आपको मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती।
सो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली स्टेबल रहें, खुश रहें, दूसरों की हेल्प करना सीखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टॉप बीइंग जजमेंटल। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो सिर्फ डाउट करते रहते हैं, वो सिर्फ लोगों पे नजर रखते हैं। आपने इस साल ये सोचना है कि ना तो मैंने किसी पे नजर रखनी है, ना तो मैंने ये सोचना है कि कौन क्या कर रहा है। मैंने जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि जजमेंटल होने से क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। आप खुद जजमेंटल होते हैं, आपको कीड़े नजर आ रहे होते हैं हर एक में। तो जजमेंटल का मतलब क्या होता है कि किसी के अपीयरेंस को देख के उस पे मतलब कुछ कुछ का कुछ सोच लेना। सो आपने जजमेंटल नहीं होना। सो ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, बिलीव मी, मुझे पूरा यकीन है इनमें से कोई भी आपने सुना नहीं होगा, या अगर कभी सुना होगा तो आपको याद भी नहीं होगा। सो इन सारे पॉइंट्स पे, दे आर सो मैनी, तो आपने इनमें से कोई ना कोई अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड आपने उस पे काम करना शुरू करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोगों की इनसिक्योरिटीज हैं, तो आपने उस पे काम करना शुरू करना है। सो अभी आते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग में ये था कि आप लोगों ने देखा, मॉर्निंग से मैं अपने कपड़े शपड़े सारे कामों पे लगी हुई थी। बिलीव मी, मेरा इतना काम जो है ना, वो समर का जो है, वो एक तो अभी आ गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स, तो बहुत से कपड़े जो है ना वो मैंने बंद ही नहीं किए थे, वो सारे मैं अब बंद करने पे लग गई थी। उन सबको मैंने इस्त्री करवा लिया था, उनको मैंने पैक करना था। फिर जो है नेक्स्ट डे मेरे घर में जो है मैंने मंगवाया था, क्योंकि आई वाज वेरी बिजी इन ऑल दोज थिंग्स। तो माँ जी की रसोई से मैंने मंगवाया था सरसों का साग एंड मकई की रोटी। बिलीव मी, इतने मजे की थी। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको दे दूंगी, देख लें। बहुत मजे का इनका खाना होता है, यू विल जस्ट लव इट, क्योंकि मैंने इतना मजे का साग आज तक नहीं खाया। सो उन्होंने मुझे मैंने मंगवाया था साग एंड मैंने चाउमीन मंगवाया था, क्योंकि पहले चाउमीन आया था, वो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था, तो हमने चाउमीन मंगवाया और साथ में मकई की रोटी थी। इतने मजे की मकई की रोटी थी कि डोंट आस्क। और उसके बाद मैं गई थी थोड़ा बहुत, मेरा बाजार बाजार में काम था, मतलब मेरा कुछ मुझे चीजें लेनी थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।